बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में 48 घंटे तक लगातार हुई बारिश ने कई गांवों को जलमग्न कर दिया है। अब जबकि बारिश रुक गई है और पानी तेजी से घटने लगा है, कटाव की समस्या भी बढ़ गई है। वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर रमपुरवा पंचायत के धनहा टोला के पास हवाई अड्डा चौक से रमपुरवा गांव को जोड़ने वाली सड़क का कुछ हिस्सा पानी के कटाव के कारण ध्वस्त हो गया है। इसके चलते आसपास के दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है, जिससे लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति गंभीर है और स्थानीय प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में जुटा है। बिहार में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों में चिंता बढ़ा दी है। हालांकि सोमवार सुबह से बारिश थोड़ी कमजोर पड़ी है, लेकिन भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ घंटों में मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, खगड़िया, सहरसा और दरभंगा सहित 6 जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। इसे देखते हुए पटना मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधान रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि लोग इस दौरान सतर्क रहें और खुले स्थानों में रहने से बचें। यदि कोई बाहर है तो तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर जाए और ऊंचे पेड़ों या बिजली के खंभों से दूर रहे। किसानों को भी सलाह दी गई है कि वे अपने खेतों में काम न करें और मौसम के सामान्य होने का इंतजार करें। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में गंडक नदी में आई प्रलयंकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। चंपारण तटबंध पर बने दबाव के कारण अगस्तिया गांव के दरोगा चौक पर तटबंध टूट गया, जिससे 3 पंचायतों सिंगाड़ी पिपरिया, रथवल और सिसही के करीब 800 से अधिक परिवारों के घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। गंडक बराज से करीब 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई। लोग अपने बच्चों और मवेशियों के साथ ऊंचे स्थानों और तटबंधों पर शरण लेने को मजबूर है। कई मवेशी अभी भी पानी में फंसे हुए हैं, जिससे उनकी जान को भी खतरा बना हुआ है। रात भर बचाव कार्य जारी रहा, लेकिन स्थिति अभी भी चिंताजनक है। 4 भभुआ शहर जमीन सर्वे के लिए कागजात जमा करने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद सूबे से बाहर रहने वाले लोग अपनी जमीन का ब्यौरा अपलोड करने में रुचि ले रहे हैं। जमीन सर्वे के लिए ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन जमा करने का प्रावधान है। लोग स्व घोषणा पत्र पर अपनी जमीन का सारा डिटेल भरकर जमा कर रहे हैं। जिले के सभी गांवों में ग्राम सभा लगाकर लोगों को जमीन सर्वे के लिए कागजात व प्रपत्र भरने का तौर तरीका सिखाया गया व जमीन के सभी कागजातों को पूर्ण कर ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रेरित किया गया। 5वां, बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार पर सवाल कड़े कर रही है। ऊर्जा विभाग समय समय पर नोटिस जारी कर स्मार्ट मीटर का सकारात्मक पक्ष जनता को बताती है। आज विभाग ने नोटिस जारी कर बताया कि इसे लगाने से क्या फायदा होगा। 6ठे परिवहन विभाग ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश जारी कर कार्यालय में मोबाइल नंबर अपडेट कराने की सुविधा शुरू करने को कहा है। साथ ही यह भी कहा गया है कि RC और ड्राइविंग लाइसेंस में जिसका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। 7वें, तेजस्वी यादव के ट्वीट को शेयर करते हुए लालू यादव ने एक्स पर बिहार का मतलब बलात्कार बताया था। लालू यादव ने एक बार नहीं बल्कि 32 बार एक्स अकाउंट पर विवादित शब्द लिखा था। 8वें, बरियारपुर सुल्तानगंज रेल मार्ग पर कल्याणपुर रोड स्टेशन के डाउन प्लेटफॉर्म के समीप डाउन मुजफ्फरपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर एक शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद पूरे परिवार में मातम मच गया है। 9वीं बिहार सरकार ने औरंगाबाद के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार पोरिका को क्लीन चिट दे दी है, जो अवैध बालू खनन परिवहन मामले में आरोपी थे। 2010 बैच के IPS अधिकारी पोरिका को 27 जुलाई 2021 को निलंबित कर दिया गया था। विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर भूमि धारकों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त का कार्य अब नए अपडेट के साथ शुरू कर दिया गया है। सर्वेक्षण टीम घर घर जाकर भूमि धारकों से आपसी बंटवारा, वंशावली और स्वघोषणा पत्र जमा करने का आग्रह कर रही है। राजस्व विभाग के अनुसार दस्तावेज केवल जीवित मालिकों के नाम से ही जमा किए जाएंगे। टीम नक्शे से मिलान करके कागजात तैयार करेगी, जिसके बाद पंचायत और अंचल स्तर पर सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। भूमि धारकों को
निम्नलिखित 4 दस्तावेज जमा करने होंगे। 1. रजिस्ट्री की प्रति 2, वसीयत 3, रसीद 4। खतियान की प्रति नागरिक इन दस्तावेजों को विभागीय वेबसाइट dlrs.com पर या सीएसपी केंद्र के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। यदि बाद में कोई अन्य दस्तावेज प्राप्त होते हैं तो उन्हें अंचल सर्वे शिविर कार्यालय में आवेदन और मोबाइल नंबर के साथ जमा किया जा सकता है। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 2024 में देश विदेश से तीर्थयात्री गयाजी आ रहे हैं, जो अपने पितरों की मोक्ष की कामना को लेकर विभिन्न पिंड वेदियों पर पिंडदान कर्मकांड कर रहे हैं। इसी क्रम में आज विभिन्न देशों से आए लगभग 15 की संख्या में विदेशी मेहमानों ने पिंडदान कर्मकांड किया। के फतेहपुर प्रखंड क्षेत्र के मंझला गांव निवासी कैलाश यादव की पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के डानकुनी थाना क्षेत्र में हत्या कर दी गई। कैलाश कोलकाता में अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी में चालक का काम करता था। शुक्रवार को कैलाश के कुछ लोगों के साथ बहस हुई थी, जिसके बाद से उसका फोन कवरेज से बाहर हो गया। रविवार की सुबह कंपनी के गोदाम के पास स्थित तालाब में उसका शव मिला, जिसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। परिजनों का आरोप है कि कैलाश की गोदाम में पीट पीट कर हत्या कर दी गई और शव तालाब में फेंक दिया गया। कंपनी के अधिकारियों ने उसके लापता होने की सूचना परिजनों को नहीं दी। घटना को लेकर डानकुनी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। नेपाल में बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 170 हो गई। शुक्रवार से पूर्वी और मध्य नेपाल के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए हैं और देश के कई हिस्सों में अचानक बाढ़ आ गई है। गोपालगंज के सीमावर्ती इलाके में यूपी के शराब माफियाओं के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से कई रावट गोलियां चली, जिसमें एक पुलिस जवान और एक तस्कर को गोली लगी है। दोनों फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। 15वीं तृणमूल कांग्रेस की महिला इकाई ने आरजी कर अस्पताल दुष्कर्म हत्या मामले की सीबीआई जांच में तेजी लाने की मांग करते हुए सोमवार को कोलकाता में एक रैली निकाली। पार्टी की महिला इकाई की कार्यकर्ताओं ने सोमवार दोपहर मेट्रो से लेकर दक्षिण कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित सीबीआई कार्यालय के पास बिरला तारामंडल तक मार्च निकाला। बाद में उन्होंने मेयो रोड इलाके में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना दिया। दोस्तों, इसी तरह के बिहार और देश के अन्य ताजा खबरें जानना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे तेज और पहले मिले।